कि जब इस देश के प्रधानमंत्री एक अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह थे तो पाकिस्तान कश्मीर मांगता था। आज चाय वाला प्रधानमंत्री है, पाकिस्तान आटे की भीख मांग रहा है। भारत जोड़ो यात्रा आपने पहले क्यों नहीं करी, अब क्यों की गई है? 2024 की वो आप कर रहे हैं प्लानिंग कांग्रेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। गठबंधन की सरकार चला लेंगे, क्योंकि आपके घर पे अगर कोई सामान बेच के जाता है बाद में नहीं पकड़ सकते। जिसकी स्थायी दुकान है उसकी दुकान पे जाके आप सवाल कर सकते हैं कि मैंने वोट दिया था, वोटर कहाँ जाएगा? अरे नहीं नहीं नहीं, आज केजरीवाल जी नाराज हो गए हैं, आज हम नहीं इनके साथ। वो अपने घर में करोड़ों की टाइलें लाखों का लगवा रहा है, तो उनको हम वोट क्यों दें? नहीं, क्या मोदी मोदी क्यों होते? हमारे पास विजन क्यों नहीं है? हम ग्राउंड रियलिटी पे क्यों बात नहीं करते? क्या मोदी टॉपिक है? इससे पहले मोदी नहीं थे? क्या मोदी इंडिया से बड़े हैं क्या? तो हम आपको बांट देंगे तो बंगाल के अंदर 77 में से 75 ओबीसी की जाति में सिर्फ मुसलमानों को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द भारत डिबेट। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाली जनता और विपक्ष के प्रवक्ताओं के बीच में। दोस्तों, आज जनता ने विपक्ष के ऐसी क्लास लगाई कि विपक्ष की सारी प्रवक्ताओं की होश उड़ गई, क्योंकि जनता ने जब सुप्रिया और अन्य प्रवक्ताओं से सवाल किया तो इन लोगों के सवालों का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन जनता पे चिल्लाने लगा। उसके बाद जनता ने इसको ऐसा करारा जवाब दिया कि इन लोगों की बोलती बंद हो गई। खैर दोस्तों, डिबेट मजेदार होने वाला है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मेरा सवाल मैम से है कि राहुल गांधी प्यार बांट रहे हैं, मगर अपने साथ कन्हैया कुमार जैसे लोगों को रखते हैं जो कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और दूसरा मेरा ये है कि राहुल गांधी प्यार बांट रहे हैं तो मनमोहन सिंह ने कश्मीर हिंदुओं के नरसंहार के आतंकवादी यासीन मलिक को अपने ऑफिस में मनमोहन सिंह ने सम्मानित करा था। काय का प्यार बांट रहे हैं? और तीसरी बात मेरी अंतिम बात कि जब इस देश के प्रधानमंत्री एक अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह थे तो पाकिस्तान कश्मीर मांगता था। आज चाय वाला प्रधानमंत्री है, पाकिस्तान आटे की भीख मांग रहा है। जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? सर, ये मैं 5 सेकंड में आपकी और आपकी दोनों से एक सवाल कर रहा हूँ। क्यों? जल्दी पूछिए सवाल सर। लिख के लाए हो? मैं पढ़ दूं? नहीं मैं पढ़ दूंगा। जल्दी। सर, आपसे मैं बोलूंगा, वो हवाओं का रुख अपनी ओर मोड़ रहा है। वो हवाओं का रुख अपनी ओर मोड़ रहा है, दिल से दिल मिलाकर भारत को जोड़ रहा है। वो हवाओं का रुख अपनी ओर मोड़ रहा है, दिल से दिल मिलाकर भारत को जोड़ रहा है। क्या अब राहुल का कांटा बीजेपी के गले में अड़ा है, तभी पीएम को सड़कों पर उतरना पड़ा है? मैम, आपको बहुत गुस्सा आया जब राहुल गांधी जी को उन्होंने फूल करके संबोधित किया, तो आपको ये नहीं लगता कि जब राहुल गांधी और आपके और भी बड़े नेता हमारे पूरे देश के पीएम को जब चोर बोलते हैं तो हम लोगों को कितना गुस्सा आता होगा? आप ये नहीं सोचते? मेरा सवाल आपसे, भारत जोड़ो यात्रा आपने पहले क्यों नहीं करी, अब क्यों की गई है? 2024 की वो आप कर रहे हैं प्लानिंग कांग्रेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। मुझे लगता है कि कांग्रेस ही को स्ट्रॉन्ग करने के लिए नहीं, इस देश को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। और ऐसी यात्रा जब भी की जाए अच्छी है। मेरा तो मन है कि ऐसी यात्रा एक वेस्ट से ईस्ट भी हो, सिर्फ साउथ से नॉर्थ ही क्यों। मुझे अपना बस चले तो मैं तो जरूर चाहूंगी कि एक यात्रा वेस्ट से ईस्ट होनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन। और जो इन्होंने एक सवाल पूछा, प्रधानमंत्री जी को कहते हैं तो बुरा लगता है। जब प्रधानमंत्री जी, मुझे नहीं पता वो बच्ची कहाँ गई, लेकिन जब प्रधानमंत्री जी हमारी चुनी हुई अध्यक्ष को जर्सी गाय और हमारे लीडर को हाइब्रिड बछड़ा और एक ब्याहता को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं ना बेटा, तो हमें भी बहुत गुस्सा आता है। प्रधानमंत्री के मुंह से ऐसी बात नहीं निकलनी चाहिए। प्रधानमंत्री को मंच से ये नहीं कहना चाहिए कि कपड़े देखकर पहचान लिया जाता है। एक बात यहाँ पे कही गई और इस पे मैं जरूर जवाब देना चाहती हूँ। इन लोगों ने सिर्फ टी शर्ट पर नहीं, राहुल गांधी क्या खाते हैं, कहाँ सोते हैं, कैसे चलते हैं, चल भी रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, टी शर्ट पहन रहे हैं, अरे जैकेट पहन लिया, अरे नहीं भैया रेनकोट था, अच्छा भैया वो जूता फीता कोई और बांध रहा था तो राहुल गांधी बांध रहे थे, वो खा रहे थे तिल, दिख गया चिकन, पता भी लोगों ने काफी चीजें करी। अगर डरे ना होते तो आपकी आईटी सेल के लोग ऐसे झूठ ना बोलते, जिसको ट्विटर को टैग करके लिखना पड़ता है कि ये बातें झूठी है। और एक बार नहीं 3 बार इस यात्रा में आपके आईटी सेल के प्रमुख को ट्विटर ने टैग करके झूठा साबित किया। मैं होती तो अपने पद से इस्तीफा दे देती। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। हाँ, मेरा सवाल ये है कि अगर सारी पार्टियां मिलकर अगर किसी पार्टी को हरा भी देती है तो उस जीत का मतलब क्या रह जाता है? ऐसे में तो वो जो ट्रॉफी आएगी उसमें तो आप लोग खुद ही झगड़ा करने लगोगे। 40-50 दल भी रहे हैं,
40 दल 33 अभी भी 25 से कम प्रमुख पीएम का फेस क्लियर रहता था, शायद इसका यही अर्थ है, ये अर्थ है आपका। हाँ कि ट्रॉफी में तो अगर जब ट्रॉफी बटे, ट्रॉफी आप कह रहे हैं कि कप का ढक्कन कहीं और चला जाएगा, नीचे का बेस कहीं और। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये तो फिर हमारे भारत का संविधान गठबंधन की सरकार का प्रावधान रखता है और फिर उसमें से चेहरा चुने और उसकी भावनाएं, अरे बरसिए ट्रॉफी कहीं नहीं जाएगी, मोदी जी को ही मिलेगी। बिल्कुल लोकतंत्र में प्रावधान है, लेकिन दिल्ली में आपकी सरकार चली नहीं, पहले कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी की, आपके बाद आपकी महाराष्ट्र में आपकी नहीं बनी, लेकिन अब हम कैसे आश्वासन आप हमें दे सकते हैं कि पूरी देश के अंदर आप अपनी गठबंधन की सरकार चला लेंगे? क्योंकि आपके घर पे अगर कोई सामान बेच के जाता है बाद में नहीं पकड़ सकते, जिसकी स्थायी दुकान है उसके दुकान पे जाके आप सवाल कर सकते हैं कि मैंने वोट दिया था, वोटर कहाँ जाएगा? अरे नहीं, आज केजरीवाल जी नाराज हो गए हैं, आज हम नहीं है इनके साथ, वोटर कहाँ जाएगा सर? ये 2004 में भी ये सवाल पूछा था कि प्रतिपक्षी एकता होगी कि नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी उस गठबंधन के साथ नहीं थे। लेफ्ट ने जो हमारा साथ दिया था वो आंध्रा में दिया था, 3 जगह सरकार थी उनकी, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, जहाँ वो हमारे साथ नहीं थे केरला में। जस्टिफाई कर सकते हैं, पर प्रश्न का भाव समझिए। प्रश्न का भाव है कि अगर कुछ गड़बड़ हुआ देश में तो किसकी गर्दन? 335 सीटों का गठबंधन था जिसने 10 वर्षों तक इस हिंदुस्तान की प्रगति निर्धारित की। वो लड़का पूछ रहा था राहुल गांधी को पीएम बनाएंगे? ये प्रश्न उसने हिम्मत ही नहीं है कहने की, वो अंदर से जानते हैं। देखिए चेहरा, देश का चेहरा होंगे वो बेरोजगार युवा जिनको मोदी जी ने रोजगार छीन लिए, वो किसान जिनकी आमदनी 27 रुपए कर दी और धन्ना सेठ को 1600 करोड़ रुपए रोज कमाने का अवसर दे रहे हैं, जो गृहिणियां जिनको महंगाई की आग में झोंक दिया। सामूहिक निर्णय होगा, आप निश्चिंत रहिए, अच्छा नेतृत्व। आप अपोजिशन सब कह रहे हैं कि बीजेपी गलत है, ठीक है, अगर बीजेपी गलत है तो आप सबका घोटाला मिला के तो आप लोग बहुत गलत हैं। और अब ये बताइए 5 ट्रिलियन प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न है नियर अबाउट 5 ट्रिलियन का घोटाला आपने किया, जो आम आदमी अपने घरों, आम आदमी जो अपने आप को कहता है वो अपने घर में करोड़ों की टाइलें लाखों का लगवा रहा है, तो उनको हम वोट क्यों दें? वाई वुड वी वोट देम जब आप सब लोग मिलकर? किसकी टाइलों की बात कर रहे हैं? आम आदमी पार्टी में केजरीवाल जी ने अपने घर में टाइलें करोड़ों, उनसे बड़ा चढ़ते हैं वहाँ नहीं बाहर में तो कहते हैं विपक्षी एकजुटता, लेकिन केजरीवाल जी के नाम पे डिफेंड नहीं कर, डिफेंड करेंगे। जिनको हिंदी बोलनी नहीं आती वो भारत क्या चलाएंगे? जिनको हिंदी लिखी हुई पढ़नी नहीं आती वो भारत क्या चलाएंगे? थोड़ा सा अध्ययन करना चाहिए। एक तो हर आयोजन में एक फूफा होता है जो नाराज होता है, जो समय रहते आयोजन के मान लिया जाता है। केजरीवाल जी उस श्रेणी में है, चिंता मत करिए। ये बताइए, उनको नाराज फूफा कह रहे हैं? ओपनली बोला जा रहा है। एक बात समझ नहीं पा रहा हूँ, बताइए शादी में अरे तो बुलाया क्यों है शादी में? लालू जी पूरी बारात राहुल जी की निकाल रहे हैं, क्या हो रहा है? कई ऐसे चुनाव हुए हैं जहाँ भारतीय जनता पार्टी ने बगैर चेहरे के चुनाव लड़े, ऐसे कई राज्य हैं। बिल्कुल हुए, और देश में भी ऐसे कई चुनाव हुए। किसी के बीजेपी से भी सवाल हो तो पूछेगा, आप लोग पूछे, जल्दी पूछे, तेजी से। जो हमारे देश का विपक्ष है वो सारा एकजुट हो रहा है मोदी जी के खिलाफ। तो जैसे अभी हमने बिहार में देखा और वेस्ट बंगाल में जो हमने हिंसा देखी, तो ये विपक्ष जो एकजुट हो रहा है तो ये पूरे देश में लागू करेगा। तो हम योगी मॉडल चाहते हैं या हम ये चाहते हैं कि हिंसा हो पूरी देश? ठीक सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि भावनाओं को समझिए सवाल से ज्यादा। सर दुबे सर, मुझे आपसे पूछना है कि आप मोदी क्यों होते हैं? हमारे पास विजन क्यों नहीं है? हम ग्राउंड रियलिटी पे क्यों बात नहीं करते हैं? क्या मोदी टॉपिक है? इससे पहले मोदी नहीं थे क्या? मोदी इंडिया से बड़े हैं क्या? तो हम लोग विजन के बारे में क्यों नहीं बात करते? आप टॉपिक जो ग्राउंड रियलिटी है उसमें क्यों नहीं टॉपिक? खाली अपोजिशन मोदी की सहमत हूँ। बस हवा निकल गई। जो लोग आपको बांटने का प्रयास करते हैं, अगर ये लोग सफल हुए तो आप ये देश का और मैं बहुत गंभीरता से उदाहरण दे देता हूँ। ये जाति एक साल से जाति कर रहे थे। हमने बोला कि बटेंगे तो कटेंगे, पसीने छूट गए इनके सब चेहरे देखिए, इनके सबके पसीने छूट गए। और मैं गंभीरता से बात करूं, इनके सबके मैं 10-15 सेकंड बोल रहा हूं, थोड़ा सा रखिए। इस देश के अंदर कास्ट सेंसस कहने वाले जब आपको बांट देंगे तो बंगाल के अंदर 77 में से 75 ओबीसी की जातियों में सिर्फ मुसलमानों को ये बांटने पहले बता के जाइए कटेगा कौन, उसने पूछा है। कौन कटेगा पहले बताइए। मैं बता देता हूं, अरे
देखो सुनो, भदौरिया जी को क्या है, अरे समस्या क्या क्या हो भदौरिया गई जी कुछ क्या लोगों के उसने साथ? सवाल पूछा, भदौरिया जी कुछ लोगों को क्या है, एक बात में समझ नहीं आता, इसलिए इनको बार बार समझना कटाई पड़ता है। कौन कटेगा? ये जो लोग बांटना चाहते हैं, ये हमारे समाज को बांटेंगे, हमारे अच्छा। सौहार्द को काटेंगे, ये कौन लोग लोग? आपके और हमारे अधिकारों को काटेंगे, लोग? ये काट काट के छीन छीन के, अरे ये काट राजनीतिक काट के गिद्ध, खुद ही जो बोल रहे हैं, राजनीतिक आप गिद्ध इस खुद देश बोल की रहे हैं, सत्ता पर बटेंगे तो बैठे हुए हैं, कटेंगे, कह रहे गिद्ध की भदौरिया तरीके जी से कमाल है, देश को आप बांट रहे हैं, ये लोग क्या बात कह रहा कर है? रहे हैं। भाजपा को बहुत समय मिला है। मैं ये कह रहा हूँ, ये बार बार जो कहते हैं कि भाई जाति के नाम पे समाज को बांट रहे हैं, अरे भाई जाति के नाम पे समाज को नहीं बांट रहे हैं, अधिकार मांग रहे हैं। 85% आबादी में होने के बाद भी बड़ी बड़ी IAS PCS की नौकरियों में पिछड़े और दलित 3%, 5%, 7% है भाई। मैं तो कह रहा हूं, आप हमारी क्यों राजनीति कहा खत्म करते कर थे कि दीजिए। अगर बीच में आरक्षण दे मत दिया बोलो, तो बीच में बुद्धुओं मत को बोलो। नहीं दूंगा? नहीं, ये गलत बात क्यों है। कहा करते मैं थे आपके कि बीच कॉलोनी में बच जाएगी? गलत बात है। खत्म। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज का डिबेट शो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते कोई आसान डिबेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।